पालूस रसूल का ख़त रोमियो की कलीसिया के नाम है। उसका पहला बाब हम पढ़ेंगे। पालूस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा है और उस रसूल होने के लिए बुलाया गया, खुदा की खुशखबरी के लिए मखसूस किया गया, जिसका उसने पेशतर से अपने नबियों की मार्फत किताब मुक़द्दस में अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की निस्बत वादा किया था, जो जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा, जिसकी मार्फत हमको फजल और रसालत मिली, ताकि उसके नाम की खातिर सब कौमों में से लोग ईमान के ताबिया हों, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। उन सब के नाम जो रोमा में खुदा के प्यारे हैं और मुकद्दस होने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे बाप खुदा और खुदा यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। अव्वल तो मैं तुम सब के बारे में यीशु मसीह के वसीला से अपने खुदा का शुक्र करता हूँ कि तुम्हारे ईमान का तमाम दुनिया में शोहरा हो रहा है। चुनाचा खुदा, जिसकी इबादत में अपनी रूह से उसके बेटे की खुशखबरी देने में करता हूँ, वही मेरा गवाह है। मैं बिला नागा तुम्हें याद करता हूँ और अपनी दुआओं में हमेशा ये दरख्वास्त करता हूँ कि अब आखिरकार खुदा की मर्ज़ी से मुझे तुम्हारे पास आने में किसी तरह की कामयाबी हो, क्योंकि मैं तुम्हारी मुलाकात का मुश्ताक हूँ, ताकि तुमको कोई रूहानी नेमत दूँ जिससे तुम मजबूत हो जाओ। गर्ज मैं भी तुम्हारे दरमियान होकर तुम्हारे साथ उस ईमान के बाइस तसल्ली पाऊँ जो तुम में और मुझ में दोनों में है। और आए भाइयों, मैं इससे तुम्हारा नावाकिफ़ रहता नहीं चाहता। मैंने बारहा तुम्हारे पास आने का इरादा किया, ताकि जैसा मुझे और गैर कौमों में फल मिला, वैसे ही तुम में भी मिले, मगर आज तक रुका रहा। मैं यूनानियों और गैर यूनानियों और दन्नाओं और नादानों का कर्जदार हूँ। बस मैं तुमको भी जो रोमा में हो खुशखबरी सुनाने को हत्तुल मकदूर रहता हूँ, क्योंकि मैं इंजील से नहीं शर्माता, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वसीला से पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते नजात के लिए खुदा की कुदरत है और ईमान के लिए ज़ाहिर होती है, जैसा लिखा है, रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। क्योंकि खुदा का गज़ब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराज़गी पर आसमान पर ज़ाहिर होता है, जो हक़ को नाराज़गी से दबाए रखते हैं, क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकते हैं वो उनके बातन में ज़ाहिर है, इसलिए कि खुदा ने उसको उन पर ज़ाहिर कर दिया, क्योंकि उसकी अनदेखी सिफ़तें यानी उसकी अज़ली कुदरत और अलवियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीज़ों के ज़रिए से मालूम होकर साफ नज़र आती है, यहाँ तक कि उनको कुछ उज़्र बाकी नहीं। इसलिए अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातल ख़यालात पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। वो अपने आप को दाना जताकर बेवकूफ़ बन गए और गैर का फ़ानी खुदा के जलाल को फ़ानी इंसान और परिंदों और चुपाओं और कीड़े मकोड़ों की सूरतों में बदल दिया। इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया कि उनके बदन आपस में बेहुरमत किए जाएं, इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदल कर झूठ बना डाला और मखलूक़ात की ज़्यादा प्रस्तिश की और इबादत की बानिस्बत उस खालिक के जो अब तक महमूद है। आमीन। इसी सबब से खुदा ने उनकी गंदी शहवतों में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी औरतों ने अपने तबई काम खिलाफ तबा काम से बदल डाला। इसी तरह मर्द भी औरतों से तभी काम छोड़कर आपस की शहवत में मस्त हो गए, यानी मर्दों ने मर्दों के साथ रूसियाही के काम करके अपने आप में अपनी गुमराही के लायक बदला पाया। और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाला कर दिया कि नालायक हरकतें करें। बस वो हर तरह की नाराज़गी, बदी, लालच और बदखाही से भर गए और हसद, खून रेज़ी, झगड़े, मकारी और बुग़्ज़ से मामूर हो गए
और ग़ीबत करने वाले, बदगो, खुदा की नज़र में नफ़रती, औरों को बेइज्जत करने वाले, मगरूर, शेखीबाज, बदियों के बानी, माँ बाप के नाफरमान, बेवकूफ़, अहद शिकन, तबई मोहब्बत से खाली और बेरहम हो गए। हालांकि वो खुदा का ये हुक्म जानते हैं कि ऐसा काम करने वाले मौत की सज़ा के लायक हैं, फिर भी ना फ़कत आप ही ऐसे काम करते हैं बल्कि और करने वालों से भी खुश होते हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद का कलाम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें, दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स को ये कलाम शेयर किया करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।